नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपको इस जो सर्दी का मौसम है इसमें पशुओं में एक साधारण बीमारी कहें या कॉमन डिजीज़ कहें, वो आपको पशुओं में देखने को मिलेगी। दोस्तों, वो बीमारी क्या है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो पशु को होती क्यों है और उसका क्या इलाज है, मैं आपको वीडियो में सभी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी भाइयों से छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस भाई ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाला बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिए ताकि समय समय पर आने वाली जानकारी आपको समय से मिलते रहे। दोस्तों, आपको पता है हमारे जो चैनल है उस पर आपको सभी बीमारियों के प्रति सटीक जानकारी दी जाती है और पूरा साइंटिफिक रीज़न उसके बीमारी का और उसके इलाज का वो आपको बताया जाता है। तो दोस्तों, क्या बीमारी है? बीमारी है पशुओं में शरीर का तापमान कम होना। इस सर्दी के मौसम में जो हमें स्वाभाविक देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं काऊ और बफलो में, जिसे हाइपोथर्मिया कंडीशन कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में पशु में क्या होता है कि बीमारी जो पशु है उसके शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन चला जाता है। दोस्तों देखिए, जैसे ही शरीर का जो तापमान होता है 101 पॉइंट से लेकर 102 पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, चला जाता है तो पशु में बुखार की अवस्था हो जाती है। और अगर इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है तो जिसे हम हाइपोथर्मिया कंडीशन कह रहे हैं, पशु में ये बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो हम सबसे पहले फ्रेंड्स इसके कारण की बात करते हैं कि पशुओं में जो हाइपोथर्मिया है उसके होने का क्या रीज़न रहता है दोस्तों। जैसे कि मेन हमें ये बीमारी है, ये कैल्शियम की जब कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, तब भी हमें ये पशु में रोग देखने को मिलता है। लेकिन कैल्शियम डेफिशिएंसी एक अलग बीमारी में चला जाता है। तो इसमें हम कहें तो जो नॉर्मल कारण है पशु में ये बीमारी होने का, तो दोस्तों आपको पशु के शरीर का तापमान कम मिलता है। जिसका क्या कारण है? मेनली कारण होता है पशु को सर्दियों में प्रॉपर धूप ना मिल पाना, जिसके कारण पशु अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं करता। जैसे कि हम होते हैं, हम जो गर्म जैकेट पहन लेते हैं या फिर जो गर्म इनरवियर आता है वो पहन लेते हैं, जिससे हम ठंड से बचे रहते हैं। लेकिन पशु को तो हम ऐसा कुछ नहीं पहनाते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसके ऊपर एक कंबल लगा देते हैं, जिससे पशु में जो ठंड है वो नहीं रुकती है और पशु में जो हाइपोथर्मिया यानी जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है पशु का वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण पशु का जो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है दोस्तों। या फिर हम क्या करते हैं कि पशु को एकदम से ठंडा पानी पिलाते हैं, जिसके कारण जैसे एक तो फ्रेश वाटर चलता है, जैसे हमारे घर पर नलकूप है जो धरती में लगा होता है, वो हम पशु को पानी पिलाते हैं तो उस समय जब वो बाहर निकल के आ रहा है धरती से, तो उस समय उसकी जो तासीर है वो गर्म रहती है, उसका जो टेम्परेचर वो सही होता है। जो पशु को हम पिलाते हैं उससे कोई कंडीशन नहीं रहती। लेकिन जब पशु को रात का रखा हुआ पानी हम सुबह पिला देते हैं तो वो पानी तो बहुत ठंडा हो जाता है, जिसके कारण पशु में जो हाइपोथर्मिया यानी जो लो शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है। एक तो मेन कारण ये होता है। दूसरा होता है शरीर में पशु को सही से धूप ना मिल पाना। और तीसरा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो सर्दियों का मौसम उनमें जो मोटे पत्ते की जो घास है हम पशु को खिलाते हैं, जैसे गोभी के पत्ते हैं, सरसों के पत्ते हैं या फिर अदर जो होता है, उसके कारण जो पशु को मल्टीविटामिन्स है प्रॉपर वो नहीं मिल पाते, उससे पशु का शरीर का तापमान है वो कम हो जाता है मेरे साथियों। अब करते हैं इसके लक्षण की बात। अगर हम इस बीमारी को, जैसे कि वेटनेरियन तो पहचान लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, दिन रात वो काम करते हैं, फील्ड में प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, सीजनल वाइज वो डिजीज़ को पहचान लेते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम आ गया, आते ही पशु को थर्मोमीटर लगाएंगे, उसमें टेम्परेचर डाउन होगा तो वो पहचान लेंगे। ये सारा वीडियो मेरी वेटनेरियन साथियों के लिए भी है, क्योंकि मैं इसमें जो ट्रीटमेंट बताऊँगा मैं ये ट्रीटमेंट फील्ड में करता हूँ और पशु एक बार में ही ठीक हो जाता है, तो उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वो थर्मोमीटर से पहचान लेते हैं। लेकिन जो किसान साथी है वो इस बीमारी को कैसे पहचान? देखिए साथियों, अगर आप अपने घर पर पशु रख रहे हैं, आपके पास डेयरी फार्म है या फिर आप अपने घर पर 4 से 5 पशु भी रख रहे हैं, तो इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप अपने घर पर एक थर्मोमीटर ज़रूर रखें। जो मरकरी थर्मोमीटर होता है वो देखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आप डिजिटल जो थर्मोमीटर भी अवेलेबल है आजकल वो आप मार्केट से ले सकते हैं। 100 से 150 रुपये का वो थर्मोमीटर आ जाता है और आप पशु का टेम्परेचर वो घर पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको थोड़ी सी अवस्था दिखी भाई इसमें तो ये बीमारी होने वाली, तब आप थर्मोमीटर लगाइए तो उसमें आपको टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री से टेम्परेचर पशु में नीचे देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर पशु में वो हाइपोथर्मिया कंडीशन मिलेगी। तो आप उस समय या तो अपने वेटनेरियन को बुलाइए या फिर मैं वीडियो में आपको एक देसी तरीका बताऊँगा, आप वो भी आजमा सकते हैं। तो इसके लक्षण की बात करें तो पशु हमें बिल्कुल डल दिखेगा यानी उदास दिखेगा।
जैसे हम पशु को देखते हैं नॉर्मली वो उसका जो चेहरा है वो थोड़ा खिला होता है, लेकिन जो हाइपोथर्मिया कंडीशन पशु में हो जाती है उसमें पशु आपको देखने में उदास दिखता है, पशु सही से जुगाली नहीं करता, सही से खाता पीता नहीं है और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पिए क्योंकि उसमें एक कंडीशन बनी हुई है। लेकिन कई बार हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि पशु है वो कंपाना शुरू कर देता है हाइपोथर्मिया के केस में, जो है वो चमड़ी है उसकी हमें हिलती दिखेगी, हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइपोथर्मिया कंडीशन है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पशु चरेगा कम, थोड़ा बहुत खाएगा, जैसे चाट बांटा है वो नहीं खाता, जिसे हम एक टर्म कहते हैं सुआ करना। हमें ऐसे लगेगा कि हमारा पशु है ताज़ा बच्चा दिया है वो चाट बांटे से सुआ कर रहा है, हम उसका इलाज नहीं करवाते। इससे होते होते पशु बिल्कुल बंद कर देगा खाना पीना, जिससे आपके जो भैंस का गाय है उसका मिल्क प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलें, इस चीज़ को पहचानें दोस्तों। थर्मोमीटर लगाएं या फिर अपने वेटनेरियन नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसे अपने घर पर बुलाएं, अपना पशु जरूर दिखाएं। तो पशु है वो जुगाली बिल्कुल भी नहीं करेगा, या करेगा तो थोड़ी बहुत जुगाली करेगा। और जो नथनू होते हैं जिसे मजल एरिया कहते हैं वो बिल्कुल आपको सूखा मिलेगा, जो नाक के ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल सूखा मिलेगा। नहीं तो जो पशु है शारीरिक स्वस्थ है उसे हम देखते हैं तो उस पर हमें जो वाटर ड्रॉप है वो देखने को मिलती है, वहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं भी पशु बीमार तो नहीं है, नथनों पे पसीना है, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशु में हाइपोथर्मिया की कंडीशन हुई है। तो दोस्तों ये थे इसके लक्षण, मैंने आपको कारण भी बता दिए। अब करते हैं दोस्तों इसके इलाज की बात। सबसे पहले हम इसके देसी इलाज की बात कर लेते हैं कि इसमें देसी इलाज पशु में क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देसी इलाज में आप चाहो तो पशु को जो गर्म तासीर का काढ़ा होता है वो पिला सकते हैं, जैसे सौंठ का काढ़ा है या फिर अजवाइन का काढ़ा भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। लेकिन जो मैं फील्ड में लगभग पशुओं को दिलवाता हूँ वो चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ आपके साथ, मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें जो लकड़ी की कोयले होते हैं उनकी आग होने के बाद जो कोयले हैं जगते हुए कोयले होते हैं उन पर हमें क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन डालना है और 50 से 100 ग्राम चीनी डालनी है। और उस भैंस को जिसमें ये बीमारी हुई है उसे या तो आप उसे इसकी भाप देनी है, जैसे कहें जैसे ही हम उस पर अजवाइन डालेंगे उसकी जो गर्म भाप है उसके नथनों में जाएगी, नास के अंदर जाएगी, वहाँ से उस फेफड़ों में जाएगी। तो वो जो भाप है वो थोड़ी गर्म होती है, जैसे भाप तो गर्म ही होती है। तो जैसे फेफड़े होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फेफड़ों में होता है पशु के, वहाँ से ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आप जब वो गर्म भाप दे रहे हो अपने पशु को तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वहाँ से गर्म हो जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो इससे भी पशु का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो दोस्तों इससे भी पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप ये तो या तो एक ये चीज़ अपना सकते हैं कि अपने पशु को अजवाइन और चीनी की धुनी दे, जिसे हम धुनी देना कहते हैं, उससे भी आपका पशु ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पशु आपका बिल्कुल बीमार हो गया, जैसे पशु में लेटने की अवस्था आ गई है, पशु लेट चुका है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उस समय क्या करें, उस समय आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। आप अपने घर पर पशु चिकित्सक को बुलाएं। और दोस्तों मैं अपने पशु चिकित्सक जो साथी है मेरे, जो मेरे सीनियर है, जूनियर है, उनके लिए मैं भी जो मेरा ट्रीटमेंट है मैं वो थोड़ा साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों जो मैं इस फील्ड में इस केसों में जो चीज़ें अप्लाई करता हूँ, जैसे कि मैं केस पे जाता हूँ तो उसमें टेम्परेचर कम मिलता है तो मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ 100 ml माईफैक्स, जो आप पीछे देख रहे हैं माईफैक्स इंजेक्शन जो हमें मिल्क फीवर के केस में पशुओं को देते हैं। यहाँ पर मैं इस केस में ये सबकट रूट से देता हूँ पशु को। साथ में आपको क्या करना है, 100 ml माईफैक्स देना है। अगर आप चाहो इसकी जगह तो जो अदर कैल्शियम के इंजेक्शन आते हैं, जैसे कैल्डिवेट मेरे एक नाम याद आ रहा है, आप ये इंजेक्शन पशु को 20 ml जो इंट्रामस्कुलर है उस रूट से दे दोस्तों। 20 ml आपको इंजेक्शन बेलामाइल यूज़ करना है, जो बी कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जिसमें 20 ml इंजेक्शन बेलामाइल जो आप पीछे देख रहे हैं पशु को ये दे दोस्तों। इसके साथ आप पशु में आपको क्या करना है कि एक स्टेरॉइड दवा देनी है। स्टेरॉइड में आप जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो ले सकते हैं, या डेक्सोना। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आप उस पशु में डेक्सोना का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें दोस्तों। इसकी जगह या फिर वेटालॉग के नाम से जो इंजेक्शन आता है उसमें वो पशु में इंजेक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। साथ में आपको टोनोफॉस्फोन जो इंजेक्शन होता है 10 ml वो अपने पशु को देना है। जो वेटनरी साथी ट्रीटमेंट करने गए हैं उन्हें 10 ml टोनोफॉस्फोन इंजेक्शन देना है दोस्तों। इसमें बात करें तो एनाल्जेसिक की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि जो एनाल्जेसिक होता है वो टेम्परेचर को कम करते हैं, रिलीव करते हैं बॉडी की एनिमल के शरीर को। तो मैं तो एनाल्जेसिक इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो आप चाहो तो जो पिरोक्सिकम पैरासीटामोल प्लेन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता। मैं जो सिंपल ट्रीटमेंट देता हूँ 3 चीज़ें बताई मैंने आपको उसमें आप इंजेक्शन माईफैक्स या फिर कैल्डिवेट दें,
20 ml कैल्डिवेट दें या फिर 100 ml माइफेक्स पशु को दें। साथ में 20 ml इंजेक्शन बेलामाइल दें। साथ में 10 ml ट्राइविवेट इंजेक्शन एम देना है आपको, प्लेन नहीं देना। और उसके साथ टोनोफॉस्पोन 10 ml पशु को देना है। अगर पशु का तापमान बिल्कुल कम हो गया है, आपको मिल्क फीवर जैसी कंडीशन उसमें नहीं देखने का मिल रही, तो जो काउंटर इरिटेशन करते हैं पशु में, जो काउंटर इरिटेशन करते हैं, वो दवा आपको पशु में लगानी है। उसमें आप या तो फिर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जैसे ही जाती है शरीर में तो वहाँ पर इरिटेशन करती है। अगर IM रूट से हम देते हैं, IV से नहीं दे रहे, तो इरिटेशन करेगी। तो काउंटर इरिटेशन के कारण जो पशु का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, आपको जब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं तो इसमें एक बात का ध्यान करना है कि साथ में पशु को मल्टीविटामिन इंजेक्शन या तो बेलामाइल दे, क्योंकि जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो एंटीबायोटिक है जिससे पशु बिल्कुल दूध कम कर जाता है। तो उसमें आप इस कंडीशन से बचने के लिए पशु को बेलामाइल या ट्राइविवेट एम का इंजेक्शन साथ में यूज़ करें। या फिर जो टर्पेंटाइल यानी TT ऑयल होता है वो 10 से 20 ml आप बड़े पशु में सबकट रूट से दें, क्योंकि वो भी एक काउंटर इरिटेंट करता है जिससे पशु का टेम्परेचर है वो ऊपर उठ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो में कुछ जानकारी जो आपके साथ साझा कर